नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूं एक और नया वीडियो। आज का वीडियो है रेंज रोवर में आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन पे, जिसमें मैं एलईडी आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं और जो ट्विटर है, एंड्रॉइड स्टूडियो है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसका रिव्यू कर लेंगे। साथ ही साथ जो मैक्सलिंक की क्वालिटी है उसका भी रिव्यू करेंगे। लाइक जब हम अपनी कार में कुछ अपग्रेड करते हैं और उसमें प्लग एंड प्ले वायरिंग का इशू रहता है, या लाइक स्टीयरिंग बटन नहीं चलते, या फिर जो ओईएम फीचर हैं वो काम नहीं करते, तो मैक्सलिंक के साथ ये प्लस पॉइंट है कि जो भी एंड्रॉइड स्टूडियो है उसमें प्लग एंड प्ले वायरिंग मिल जाती है और प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी हो जाता है। और आज जो एंड्रॉइड स्टूडियो का रिव्यू करेंगे वो अमन जी करेंगे, क्योंकि अमन जी ने बहुत सारे एंड्रॉइड स्टूडियो ऑलरेडी लगाए हैं, जिसमें मैंने कुछ वीडियो कवर भी किए हैं। वो भी आप देख सकते हैं। जो मैक्सलिंक की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उस पे जाके आप लाइक जो भी लग्जरी कार हैं उनके एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन पे वीडियो है वो देख सकते हैं। बाकी आज जो ट्विटर्स हैं और ये एलईडी है, इसके इंस्टॉलेशन पे बात करेंगे। और अगर हम बात करें एंड्रॉइड स्टूडियो की, तो इंस्टॉलेशन मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है। गाइस, आज के वीडियो में एक प्रोडक्ट काफी यूनिक है जो कि एसी कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, जिसे हम टच पैड भी कह सकते हैं, एसी टच पैड, या फिर हम बोल सकते हैं डिजिटल एसी कंट्रोलर। वो भी काफी अच्छा लगा है और सारी चीजें जो है वो रिव्यू करेंगे हम। साथ ही साथ मैं अनबॉक्सिंग आपको दिखा देता हूं। देखिए, एलईडी अगर डी सीरीज की बात करें तो इसका इंस्टॉलेशन पहले भी हो चुका है जगुआर के अंदर, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और मॉडल की अगर बात करें तो बहुत सारे मॉडल एलईडी में हैं इनके, बाकी काफी फेमस मॉडल भी, जैसे कि जीटी सीरीज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, लोगों ने बहुत सारी कार्स में लगवाई। और डी सीरीज की बात करें तो इसका रिस्पॉन्स मैं दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो ये है प्रोडक्ट। बाकी यूजर मैनुअल और जो इनके वारंटी कार्ड वगैरह रहते हैं वो भी आपको प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। और गाइस, अगर बात करें ट्विटर्स की, तो ये है नीड फॉर स्पीड की तरफ से, जो कि अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट है मैक्सलिंक का। मैक्सलिंक इंटरनेशनल की तरफ से ये प्रोडक्ट अल्ट्रा प्रीमियम की रेंज में आता है और इसकी क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है गाइस ट्विटर, जो कि बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। काफी हैवी भी है ये प्रोडक्ट। और बाकी इसमें आपको ये दो ट्विटर मिलते हैं, वारंटी कार्ड मिलता है, 3M टेप भी मिलता है इसके अंदर। ये कंडेंसर भी इसके साथ मिलता है, जो कि जब आप एम्पलीफायर लगाएंगे तो इसको यूज करना पड़ेगा। अमन जी से मिलते हैं और देखते हैं क्या क्या इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी अमन जी जो गाड़ी के अंदर चीजें इंस्टॉल की हैं वो प्लीज एक बार आप रिव्यू करिए, बताइए हमें क्या क्या आपने इस कार के अंदर लगाया है। पहले हमने एक NFS के हमने ट्विटर्स लगाए हैं, 2200 जो ट्विटर्स हैं ये। उसके बाद हमने रेंज रोवर इवोक का हमने सिस्टम लगाया है, प्रॉपर टच पैनल एंड्रॉयड। साथ में हमने इसका ऑटोमेटिक AC लगाया हमने। ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एसी की अगर बात करें तो ये मुझे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा है। बिल्कुल। जो पहले आता था वो मैनुअल आता था, हमने इसका मैनुअल चेंज करके हमने इसका ऑटोमेटिक करा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे इस एसी टच पैड से। हम इसको एसी टच पैड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले मैनुअल चीजें हुआ करती थी, अब फुली टच है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप टेम्परेचर प्रॉपर आपका चेंज कर सकते हो, प्रॉपर शो टेम्परेचर शो करता है आपको। इसके अंदर बढ़ाना है, कम करना है, और दोनों का अलग अलग आता है आपका। इसमें जो ये अलग अलग दिखा रहा है टेम्परेचर, वो क्यों दिखा रहा है? ये राइट हैंड साइड का है, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। ये ड्राइवर का है, ये पैसेंजर का है। सो साइड वाइज ये टच पैनल जो है पूरा काम करता है, और जो स्क्रीन है वो भी ऐसा लग रहा है जैसे स्टीरियो इन्होंने अपग्रेड किया हो। और यहाँ पे देखेंगे कॉल भी एक आ रहा है, जो कि है आईफोन कनेक्ट करने पे। आई थिंक ये एप्पल कारप्ले यूज है। ये ब्लूटूथ के साथ एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, वो आपको आगे दिखाएंगे कैसे कनेक्ट है। इसकी रैम और रोम 664 है इसकी। ओके, सो इसका रिव्यू करते हैं। एक बार मुझे कुछ वीडियो क्वालिटी या जो फीचर्स हैं वो एक बार रिव्यू करके दीजिए प्लीज। ये इसका प्रॉपर एंड्रॉयड आता है, ये इस UI में आता है। इसमें आपका नेविगेशन, मीडिया, और ये आपको ओरिजिनल है। अब इसको करेंगे तो आपको ओरिजिनल जो पहले का आता था डिस्प्ले, ये ऐसे शो करेगा आपको ये। इसके अंदर हमने USB कनेक्ट कर लिया, कुछ भी कनेक्ट कर लिया। अभी हमने ऑक्स पे रखा हुआ है इसको भी हमने। जो ओरिजिनल रिवर्स कैमरा है वो चलना शुरू हो गया। इसके अंदर आप जूम इन जूम आउट दोनों कर सकते हो। इसके अंदर आप ये जूम आउट हो गया, ये जूम इन हो गया। इसके बाद अगर बात करें 360 डिग्री कैमरे की सेटिंग की, तो क्या करना पड़ता है? नॉर्मली इसके अंदर ऑप्शन आता है। इसके अंदर कैमरास पे गया मैं, एरो बना हुआ है, होम पेज पे आया, ये देखो ये 5 कैमरे आ गए इसके। ये कंपनी फिटेड हैं, जो क्वालिटी थी वो सेम क्वालिटी आपको आफ्टर मार्केट स्क्रीन में मिल रही है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि प्रॉपर आपको फिटमेंट मिल रहा है। साथ ही साथ जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमन जी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। बिल्कुल। ये मैंने राइट का कैमरा सेलेक्ट करा हुआ है मैंने। अब मैंने इसको एनलार्ज करूँगा, ये मेरा राइट का कैमरा चलना शुरू हो जाएगा। जो मेरा ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है, राइट मिरर के अंदर लगा हुआ है जो कैमरा, आप देख पा रहे हैं टायर मूव करते हुए देख पा रहे हो आप। इसके अंदर टायर मूव हो रहा है इसके अंदर।
वाओ। अभी लेफ्ट का कैमरा मैंने करा, लेफ्ट का कैमरा क्लिक करा, उसको एनलार्ज कर दिया, अभी लेफ्ट का कैमरा आ गया। जैसे ये टायर देख पा रहे हैं आप, स्टीयरिंग कंट्रोल सब प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो ये 4K सपोर्ट करता है, क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी मिलेगी वीडियो में भी। और ऑडियो की बात करें तो OEM जो फिटमेंट है इसके अंदर स्पीकर्स का, और जो ट्विटर हमने लगाया है यहाँ पे NFS का, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो आउटपुट रहेगा वो भी आपको समझ में आएगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे फिटिंग की, तो फिनिशिंग आपको बहुत ही प्रॉपर दिखेगी नो डाउट। और ये जो चीज़ है यार, ये एक कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी नया लगा। इसके अंदर आपका हैज़ार्ड स्विच भी आ जाता है, जो पार्किंग स्विच होते हैं आपके, ओके जो पार्किंग दोनों स्विच है, लेफ्ट एंड राइट हैज़ार्ड स्विच होता है, वो इसके अंदर आ गया। प्रॉपर फेदर टच है ये, बिल्कुल कोई ऐसे बटन्स नहीं है, प्रॉपर फेदर टच है ये। एंटर मतलब आपका फेस पे आएगा, और ये थर्ड वाला लेफ्ट, ये नीचे का व्यू जो आपका नीचे पैरों पे आएगा ये आपका। सो फाइनली आपने इसको टच पैड से कनेक्ट कर दिया, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी में अपग्रेड किया गया हो OEM, है ना? हाँ जी, और इसमें एक चीज़ और भी फीचर है, जैसे ही मैं इसको लाइट जलाऊंगा ये ब्लैक हो जाएगा ये स्क्रीन। ओके, हेडलाइट पे डिपेंड होता है। हाँ जी, जैसे हेडलाइट ऑन करूंगा ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, जैसे ही मैं इसको हेडलाइट ऑफ करूंगा ये वाइट हो जाएगा ये। ओके, एक बार फिर से करना। ये अभी हेडलाइट ऑफ है, वाइट है, हेडलाइट ऑन ब्लैक, नाइट मोड में चलेगी। और ऑलमोस्ट जो रिव्यू था इस स्टीरियो का वो हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मैक्स लिंक का जो पेज है फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, लाइक कहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा, इंस्टॉलेशन कैसे दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप मैक्सलिंक टीम से कनेक्ट होके कर सकते हैं। अभी देखेंगे एप्पल कारप्ले भी बहुत ही स्मूथ चल रहा है, और यहाँ पे हम नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चलाने वाले हैं। तो अभी एक चीज़ और रह गई, वो है सिम का ऑप्शन। सिम भी इसके अंदर कनेक्ट हो जाती है, प्रॉपर सिम चलता है इसके अंदर, आपका प्रॉपर सिम का फंक्शन है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ, पास में लेके आइए। देखो सिम का इसके अंदर प्रॉपर आपका एरोज भी बने हुए आ रहे हैं, जो आपका सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल के प्रॉपर एरो भी आ रहे हैं आपके। ये हो गया सिम। इसमें 4G 5G क्या कनेक्ट कर ये आप 4G तक सिम सपोर्ट होती है इसके अंदर। 4G सिम इसके अंदर काम करती है। यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, और जो सिम का सिग्नल ये बता रहे हैं वो भी यहाँ पे है। स्क्रीन काफी जबरदस्त है यार, ये जो अपग्रेड है ना, ये आई थिंक यूजर को काफी पसंद आने वाला है। बिल्कुल, ये आपका नेविगेशन चला सकते हो इसके अंदर आप, ये नेविगेशन चल रहा है आपका, जहाँ जाना है आपने। उसके बाद आपका फ़ोन आ जाएगा, अगर आपको कॉल करना है किसी को, आपको किसी को कॉल करना है। इसके बाद आपका म्यूज़िक हो गया। अभी मेरी म्यूज़िक में ऑलरेडी लाइब्रेरी नहीं है तो आपको शो नहीं करेगा। अगर आपके फ़ोन में लाइब्रेरी होगी तो पूरे गाने शो कर देगा आपको, आपकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो शो कर देगा आपको यहाँ पे। सो अभी हम बात करें ऑडियो आउटपुट की, तो एक बार इसको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पे लगाइए और एक बार म्यूजिक की टेस्टिंग करते हैं, और साउंड कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ईयरफोन लगा लीजिएगा, क्योंकि साउंड की जो क्वालिटी है वो ईयरफोन में ही आपको पता चलेगी। और ओरिजिनल स्पीकर के साथ आफ्टर मार्केट मैक्सलिंक का जो स्टीरियो है, वो हम पूरा जो एक कनेक्टिविटी रहती है, एक कॉम्बिनेशन रहता है, वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे, जिससे कि पता चले कि वाकई ऑडियो आउटपुट कैसा है। और ये जो टच पैड है ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। अगर मेरे पास ये कार कभी हुई तो मैं भी ज़रूर लगवाऊंगा। तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और इस वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। सो अभी सुनते हैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक।
अब इसके साइड में ना एक ऑप्शन भी है, इसके अंदर चाहे आप इसको वॉलपेपर लगा लीजिए, चाहे आप गाड़ी की स्पीड किलोमीटर वगैरह लगा लीजिए, क्या नॉर्मल इसका दूसरा वॉलपेपर लगा लीजिए इसके अंदर आप। अभी आप देखेंगे जो स्क्रीन का लुक है वो बिल्कुल OEM टाइप है, जो आपका सेम 308 उसका डिस्टेंस दिखा रहा है, इतना किलोमीटर चली गई गाड़ी इतना डीजल में, उतना इसका दिखा रहा है, ये सेम एज इट इज दिखा रहा है। ये अभी कारप्ले कनेक्ट हो चुका है, सो ये ब्लूटूथ से वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्ट, बिल्कुल वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड के साथ वायर्ड और एप्पल के साथ वायरलेस। सो अभी जो रेंज रोवर का OEM सेटअप है लाइक लाइट का, वो हम एक बार चेक करते हैं हेडलाइट ऑन करके। ये देखिए ये रिस्पॉन्स है, हाई लो बीम भी मैं चेक कराता हूँ। ये हाई बीम है, ये लो है, हाई लो। सो हैलोजन विद प्रोजेक्टर, अभी जो कॉन्सेप्ट है कंपनी का वो हैलोजन पे है और जो रिस्पॉन्स है वो आपके सामने है। अभी हम इसके अंदर LED अपग्रेड करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ रिस्पॉन्स चेंज होता है। अभी आप देखेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और ये LED प्रॉपर इस पर्टिकुलर OEM टाइप प्रोजेक्टर के अंदर लगेगी। यहाँ से ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम दिखाएंगे परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की, तो आप देख सकते हैं ये जस्ट प्लग एंड प्ले हो गया। मैं प्लग भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर प्लग लगाया है, ये देखिए ये रहा मैक्सलिंक और ये आपका प्लग लग चुका है। सो जस्ट प्लग एंड प्ले वायरिंग है। अभी ये अंदर डालेंगे इसमें प्रोजेक्टर में और फिर इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। हेडलाइट ऑन करना, ये है रिस्पॉन्स और अभी हाई बीम पे करते हैं, हाई लो हाई लो हाई। सो ऑलमोस्ट जो रिस्पॉन्स है वो आपके सामने है। सो गाइज आपने देखा पूरा इंस्टॉलेशन। LED की बात करें तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे और स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। अब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं एक बार अमन जी से। तो अमन जी, किस कार के अंदर जो मैक्सलिंक के प्रोडक्ट हैं वो आपके हिसाब से प्रॉपर लगते हैं, या लग्जरी कार का जो सेगमेंट है उसमें किस कार के अंदर आपने इंस्टॉलेशन किया, या किस में आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा टफ रहा, वो एक बार प्लीज़ बताइए। हमने सारी गाड़ियों में कर रखा है, चाहे वो ऑडी की A4 ले लो या ऑडी की Q3 Q5 ले लो, BMW की 3 सीरीज ले लो या मर्सिडीज E क्लास या C क्लास ले लो, सब में हमने प्रॉपर फिटिंग प्रॉपर इंस्टॉलेशन के साथ प्रॉपर वीडियोस हमारी ऑलरेडी बनी हुई हैं। ओके, सो अगर बात करें तो मैक्सलिंक का जो सॉल्यूशन है एंड्रॉयड में, या फिर टच पैड की बात करें या ट्विटर्स की बात करें, वो काफ़ी प्रीमियम है और क्लाइंट को एक चीज़ चाहिए होती है कि यार प्लग एंड प्ले वायरिंग हो। ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो प्रीमियम है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे ऐड करते हैं ये जो अनदर कंपनी के पास नहीं है, जैसे कि ये टच पैड बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैंने तो अब तक ऐसा वीडियो कोई किया नहीं, इवन मैंने इंटरनेट पे भी नहीं देखा कि रेंज रोवर के अंदर ये चीज़ भी अपग्रेड हो सकती है। तो इन्होंने वो चीज़ की और ये काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं OEM को कॉम्पिटिट कर रही है, लाइक OEM टाइप क्वालिटी मिल रही है। अब एंड्रॉयड में एक प्रॉब्लम रहता है, मैं बता देता हूँ पर्सनली, ऑडियो आउटपुट का। वो भी इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मुझे नहीं दिखा, कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट दिखा। बिल्कुल, इसमें एक ऐसा इक्वलाइजर दिए हुए हैं जिससे आपकी ऑडियो एनहेंस होती है, आपकी आवाज़ एनहेंस हो जाती है। अब सब सेटिंग इसमें कर सकते हो आप इसके अंदर। सो बेसिकली साउंड में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जब भी एंड्रॉयड आप अपग्रेड करते हैं, आफ्टर मार्केट कोई भी एंड्रॉयड लेंगे तो एक डर रहता है कि यार कहीं ना कहीं OEM जो ऑडियो आउटपुट है वो कम ना हो जाए। सो यहाँ पे आपको मैक्सलिंक की तरफ से प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहा है, प्रॉपर फिटमेंट मिल रहा है। और भी अगर आपको जानना है मैक्सलिंक के बारे में तो मैक्सलिंक इंटरनेशनल का एक जो पेज है फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके इनको फॉलो कर सकते हैं आप। और जो फिटमेंट ये डेली वाइज करते हैं वो आई थिंक अपलोड भी करते हैं वहाँ पे। सो वो वीडियो देखेंगे तो आपको ट्रस्ट होगा कि यार वाकई जो वायरिंग वगैरह है वो प्रॉपर है। बहुत सारे कस्टमर का फीडबैक भी है और मेरे चैनल पे आपको मिलेगी इनकी प्लेलिस्ट जहाँ पे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग एंड रिव्यू देखने को मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी लाइटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, एंड्रॉयड स्टीरियो के बारे में क्या ख्याल है, लाइक जो भी रिव्यू आपको लगता है इस वीडियो को देख के वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में क्योंकि ये है कार म्यूजिक हब, यहाँ मिलेगा सब।